तो आपको जल कैसा लग रहा है? एकदम साफ सुथरा, एकदम शुद्ध है? थोड़ा तो गंदा है। क्या गंदा है? थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम? फूल हम ही लोग कर रहे हैं सब। नहीं, फूल तो चलिए ठीक है, फूल तो भाई आस्था का विषय है जी। जो कपड़े वगैरह है ये अपने वहीं छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, तो ये चीज गंदी बात है। नहीं तो प्रशासन उसमें ध्यान नहीं दे रहा। वहाँ पे उसको सफाई जो कर्मचारी वहाँ पे है, स्वच्छता कर्मचारी क्या उसको जी पानी के अंदर सर पैर में लग रहा है डुबकी मारते समय। ये उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि वहाँ ठीक है मधुर, ठीक है मधुर, निश्चित रूप से अब हम श्याम कश्यप के पास आएंगे, माफ कीजिए महेश कश्यप जी के पास आएंगे। महेश कश्यप जी, आपने श्याम सलोनी जी को सुना। श्याम सलोनी जी ने साफ तौर पर कहा कि राजनीति हो रही है, जबकि पानी जो है आचमन योग्य है। एनजीटी ने जिस तरीके से कड़ी फटकार लगाई, उसके बाद जो वैज्ञानिक है अजय सोनकर जी, उन्होंने एनजीटी की रिपोर्ट को खारिज किया है। और श्रद्धालुओं को भी आपने सुना, श्रद्धालुओं का भी कहना है कि हमको जो, क्योंकि श्रद्धालु अक्सर कर गंगा स्नान जाते हैं, संगम में स्नान जाते हैं, उनको तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमको जल सामान्य रूप से मिलता था वही जल अभी भी मिल रहा है। आप क्या कहेंगे इस पूरे महाकुंभ में जो आस्था का जो सैलाब लगातार उमड़ रहा है और होती हुई ये राजनीति पर आप क्या कहेंगे? क्या ये राजनीति जानबूझ के की जा रही है? देखिए, अभी हमारे एक जो पत्रकार महोदय किसी श्रद्धालु से बात कर रहे थे और जब वो एक सच्चाई बताने लगा तो उसकी बात को दबाने की कोशिश की गई। वो हमारा समय हमें बोलने दीजिए। ठीक है, ठीक है। जब आप मनोज जी बोल रहे थे, हम और हमारे ठीक है, मैं आपको करेक्ट करूंगा। हम सुन रहे थे। अब ने जो बात कही है, आप अगर देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड, इन दोनों की रिपोर्टें डिफरेंट हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ये बोर्ड नहीं टकरा रहे हैं, ये बोर्ड नहीं टकरा रहे हैं, पॉल्यूशन बोर्ड का टकराव नहीं है, ये सरकारों का भी टकराव है, नेताओं का टकराव है, भारतीय जनता पार्टी का। दूसरी बात, आज पानी की स्थिति इतनी खराब है कि कोई उसको आचमन नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी बीमारी, अभी एक साथी बोल रहे थे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, अभी हाल ना के आ रहा हूं। जब कोविड आया तो कोविड एक दिन में नहीं आ गया था, कोविड को भी समय लगा था। आज जो दूषित पानी से लोग नहा रहे हैं, दूषित पानी को पी रहे हैं, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं बड़ी बीमारी को उत्पन्न करने वाली बात है। और ये कुंभ पूरी तरीके से फेल कुंभ है। सरकार पूरी तरीके से विफल रही इस कुंभ को कराने के आयोजन में। आप देखा होगा भगदड़ में लोग मार रहे हैं, आप सरकार सही आंकड़े नहीं दे रही है। ये सारी व्यवस्थाएं कुंभ में देखने को मिली, लेकिन सरकार किसी भी तरीके से लोगों की व्यवस्था करनी चाहिए। जो व्यवस्था आपने देखा होगा पिछले दिनों, जिस तरीके से कुछ वहां पर राहगीरों की व्यवस्था कर रहे थे और एक प्रशासन का अधिकारी उस खाने में राख डाल देता है, तो ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में आज पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि कुंभ की जो व्यवस्थाएं होना चाहिए थी वो व्यवस्था। महेश कश्यप जी, इंटरप्ट कर रहा हूं मैं। महेश कश्यप जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। सैकड़ों घंटे आपका कहना है महाकुंभ फेल है, व्यवस्था आपको वहां की फेल नजर आ रही है या महाकुंभ आप फेल बता रहे हैं? महाकुंभ में जो व्यवस्था है वो फेल है। ठीक है, कुंभ हमारी आस्था का विषय है, हम भी भगवान को मानते हैं, हम भी गंगा मैया में नहाने जाते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं सरकार को करना चाहिए थी आयोजन कमेटी को, क्यों नहीं कर पाई? आखिर आप 8-8 श्याम सर आ रहे हैं, आपकी बारी में श्याम सर आ रहे हैं। लोग फंसे हैं, आप सरकार व्यवस्था नहीं कर पाती है, लोग भगदड़ में मर जाते हैं, सरकार का फेलियर है। आखिर श्याम सलोनी जी आपके पास आ रहे हैं, महेश जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। ये कह सकते हैं कि सरकार में ये जो दोनों इंजन है, ये दोनों इंजन के साथ साथ इनके डब्बे भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, क्योंकि बड़ा टकराव सरकार के अंदर है। जहां एक तरफ की सरकार ये कह रही है, एक बोर्ड ये कह रहा है कि पानी दूषित है, दूसरा उत्तर प्रदेश का बोर्ड पॉल्यूशन बोर्ड ये कह रहा है कि पानी सही है। तो ये अंदाजा आप लगा सकते हैं, जो अंदर टकराव चल रहा है वो सरकार की जो कुंभ की व्यवस्था है उसमें भी टकराव है। मिनट में करोड़ों लोगों की गिनती गिन देते हैं। हम आज दावे से कह सकते हैं जो ये आंकड़े बता रहे हैं ये सरासर झूठ के आंकड़े हैं, झूठ बोल रही है सरकार। आखिर 59 करोड़ लोग कहां से आ गए? उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। मैं जहां रहता हूं, मैं जिले में रहता हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं 1000 आदमी गया होगा यहाँ से। अच्छा, अब 16 इलाकों में 1000 आदमी जा रहा, और अगर बगल के स्टेटों की आप गिनती कर लेंगे तो टोटल मिलाकर 59 करोड़ नहीं होते हैं। रहते हैं वहां कोई नहीं गया। हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आप भी नहीं गए,
तो जितने हमारे इस टीवी शो को देख रहे हैं, हाँ। वो एक एनालिसिस कर ले कि उनके आसपास से कितने लोग गए, आंकड़े निकल के आ जाएंगे। आप कह रहे हैं कि आधे देश के लोगों को स्नान करा दिया। हाँ, लोग बड़े हैं, लोग वहाँ गए, श्याम सर आ रहे हैं, श्याम सर आ रहे हैं, शिकार हुए। लोग वाग सैकड़ों की संख्या में जाम में फंसे रहे। लोग वाग, आप कह रहे हैं पानी पीने से लोग वाग बीमार होके वापस आए हैं। हमारे जनपद में आए, हमारे पड़ोस में 2 महिलाएं गई थी, दोनों बीमार हैं आज। तो ये नहीं कह सकते आप, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं। देखिए, पानी दूषित हुआ है, श्याम सर, फेलियर है, झूठ और सरकार केवल में झूठ। बैठे लोग अश्लील वीडियो मनोज बनवा जी, रहे हैं। आप कैसे सनातन की बात कर मनोज सकते हो? जी, माँ बहन बेटियों की इज्जत लुटवा आ रहे हैं, श्याम सर आ रहे हैं, श्याम सर आ रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। ये आपके आप कारनामे करा रहे हैं, हो रहे हैं। बिल्कुल जनता देख आप रही है। बदनाम जनता ने करने के 24 लिए। में जवाब दिया, आप 27 में भी महात्मा आपको को मुंह बदनाम जवाब करने के लिए देगी। कितने यही रीजन जनता कर सकते आपको हो? सत्ता से बाहर कितने करेगी। रीजन कर सकते हो? जो आपने ये आपने सनातनियों का जो पैसों चूना के पहनकर जो लोगों को अरे गुमराह शर्म किया आनी है, चाहिए। लोगों की मौत आप के माताओं सौदा और कर बहनों आप के हैं, फोटो बहन नहीं बेटियों की लगाते। इज्जत के सौदा थोड़ी कर शर्म आप हैं। करो। आप कैसी बात थोड़ी करते शर्म हैं? करो। अखिलेश यादव ने पहले कहा लोग बहुत आए हैं, वो आ नहीं रहे। उसके बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी भी बहुत लोग छूट गए हैं, अभी भी कुंभ को बढ़ाया जाना चाहिए, समय बढ़ाया जाना चाहिए। तो कैसी बातें ये कर रहे हैं आप लोग? नहीं कहा कि लोग नहीं आए, लेकिन जो संख्या सरकार के द्वारा बताई जा रही है, ये निश्चित रूप से फेक संख्या बताई जा रही है, झूठ संख्या बताई जा रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जी। अभी आप कहीं पर भी एक रैली होती है जिसमें 50,000 और 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस शहर की अव्यवस्था चरमरा जाती है। घंटे 2 घंटे लोग जाम में फंस जाते हैं। बिल्कुल। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 59 करोड़ लोग आ गए। हमारा ये मानना है कि वहाँ 59 करोड़ लोग नहीं आए। ये सरकार झूठ बोल रही है, इसलिए इसको कह रहे हैं कि इससे आप 59 करोड़ लोग अगर कहीं पहुंच जाएंगे, मैं मानता हूं कि आधा हिंदुस्तान। आ रहे हैं श्याम सर, आ रहे हैं श्याम सर, आ रहे हैं श्याम सर, आ रहे हैं, सुन लीजिए। अब फिर दोनों लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना। हमारे जिले से, हमारे कस्बे से, हमारे जहां हम रहते हैं वहां से अगर हजारों की संख्या में 2, 4, 5 आदमी तो उतनी संख्या नहीं हो सकती। जो सरकार दावा कर रही है 59 करोड़ की, वो नहीं हो सकती। भीड़ इकट्ठी हुई, भीड़ 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ में हो जाती है। तो भीड़ का आशय ये नहीं है आप 100 करोड़ लोगों को बता देंगे 59 करोड़ लोग लीजिए और पटक दिया, उसमें थोड़ी कोई गिनती। आखिर हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार 30 लोगों की मृत्यु होने के बाद 30 घंटे में उसकी संख्या नहीं बता पाती है। आखिर कैसे ये 5 करोड़ लोग 5 मिनट में गिन लेते हैं? हम यही तो जानना चाह रहे हैं। और ये जानना चाह रहे हैं ये सरकार की जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, इनका जो आयोजन जो कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से विफल आयोजन किया है इन्होंने। जो लोग परेशान हुए, अब बताइए, आप ही ने कहा कि 8-8, 10-10 घंटे से लोग जाम में फंसे हैं। क्या व्यवस्था है? अगर 8-10 घंटे, और हम तो ये कहते हैं कि नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे का तो नियम है, अगर टोल पे कोई 3 मिनट 4 मिनट से ज्यादा खड़ा हो जाता तो टोल फ्री। क्या सरकार ने टोल फ्री करके उनके राहत दी? नहीं, सरकार ने उनका खून चूसा है। सरकार ने कोशिश पहले दिन से की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को परेशान कर ले। लोग परेशान हुए, वीडियो, अश्लील वीडियो बना रहे हैं। भागीदारी वो है, आपने पैसे आपके भागीदारी वो है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत के साथ श्याम सलोने सर आपका भी बहुत शुक्रिया, महेश कश्यप जी आपका भी बहुत शुक्रिया।